हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस क्या होता है। अब ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि हम मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन लगा करके मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसको हम डिटेल में सीखने वाले हैं आज। तो आइए आज का इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करते हैं। और देखिए, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में फर्स्ट टॉपिक हमें क्या गिवन है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि हम किसी भी दो मैट्रिक्स को, किसी भी टू मैट्रिक्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हम किसी भी मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब जितने भी मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है उन सभी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ए मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ। मैंने कह दिया 2, 4, 6 और 5। और एक मैं यहाँ से बी मैट्रिक्स कंसीडर कर लेता हूँ जिसको मैंने कहा 7, 3, 5 और -2। और हमें क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो हम इसको तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम होना चाहिए। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसको ऐड कैसे करते हैं, हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है a प्लस बी। तो स्टूडेंट, यहाँ से हम इनको जब हम ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते हैं। देखिए 2, 4, 6 और 5, फिर प्लस, और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 7, 3, 5 और -2। तो जब भी हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। कैसे, 2 को 7 के साथ ऐड करेंगे, 4 को 3 के साथ, 6 को 5 से ऐड करेंगे और 5 में से 2 को माइनस करेंगे। मतलब कहने का ये है कि इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा। देखिए 2 प्लस 7, 2 प्लस 7, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 और 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 और 5 -2, 5 -2। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 9, 7, 11 और 3। तो इस तरह से हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल और लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक पी मैट्रिक्स है 3, 4, 6, 8 और एक क्यू मैट्रिक्स है जिसको मैंने कहा 1, 4, 2, 3, 6, 8। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 2 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है तो सेकेंड मैट्रिक्स भी 2 इंटू 2 का होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाया। उसके बाद अगर कोई मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो भी 3 इंटू 3 का होना चाहिए। 2 मैट्रिक्स हो सकता है, 2 से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 हो सकता है। कंडीशन क्या है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आइए इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिक्स है और क्या कहा हुआ उसने, दोनों के दोनों सेम ऑर्डर में है। वी से दैट दीज आर कंपेटिबल, मतलब कि तभी ऐड हो सकता है फॉर एडिशन एंड देयर सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स क्या, ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है अगर ये A11 है तो A11 को A11 के साथ ही ऐड करना है। अगर A12 है तो A12 के साथ ही दूसरे वाला ऐड करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक A मैट्रिक्स दिया हुआ है जो Aij इज इक्वल टू m इंटू एन ऑर्डर का है। एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है जो m इंटू एन ऑर्डर का है। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो Aij प्लस Bij और m इंटू एन ऑर्डर का होगा। मतलब कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम है तो एडिशन के बाद जो आंसर आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा। क्यों? अगर यहाँ पर m इंटू एन है तो यहाँ भी m इंटू एन है,
तो एडिशन के बाद भी m इंटू n आएगा। कैसे, आप इसके एग्जाम्पल के हेल्प से वापस से समझ सकते हैं। ये हमने 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिया था, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का लिया था, और आफ्टर एडिशन क्या आंसर आया, ये भी तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही है। तो आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना समझ में आ गया होगा। आइए और आगे चलते हैं। और मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक सजेशन यही है कि जब भी आप ऑनलाइन क्लास को पढ़ें, जब भी आप यूट्यूब वीडियो, कोई भी ऑनलाइन वीडियो देखें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पेन, बुक और नोटबुक लेकर के बैठें और साथ के साथ इसको नोट करते हुए चलें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए क्या कहता है। देखिए, जैसे हमने दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीखा था ना भैया, सेम हमें क्या करना है, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। जो रूल और रेगुलेशन, जो मेथड एडिशन में लगना था, वो सेम सब्ट्रैक्शन में अप्लाई होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है। हम दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को तभी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए मैट्रिक्स मैं यहाँ से कंसिडर कर लेता हूँ 7, 8, 3 और -4, और एक बी मैट्रिक्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ 3, 4, 8, या फिर 8 को हटा देते हैं, और 9 और 7। अब ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। ठीक है जी। अच्छा, हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी, 7, 8, 3, -4, -3, 4, 9 और 7। माइनस करिए, वापस से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस करना है। 7 में से 3 माइनस करोगे, 8 में से 4 माइनस करोगे, 3 में से 9 माइनस करोगे, और 4 में से 7 माइनस करोगे, मतलब -4 -7। तो आपका आंसर कितना आया, 7 में से 3 को माइनस किया तो 4, 8 में से 4 को माइनस किया वापस से 4, 3 - 9 -6, और -4 -7 -11। तो जिस भी ऑर्डर का आप मैट्रिक्स कंसीडर करोगे उसी ऑर्डर का आंसर आपको मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पी मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 3, 4, 7, 8, 9, 2, और एक क्यू मैट्रिक्स मैं ले लेता हूँ 3, 8, 2, 7, 6, 4। तो मुझे बताइए कि हम इसको ऐड कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 रो 3 कॉलम है और ये भी 2 रो 3 कॉलम है, और आफ्टर एडिशन ऐड कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों का ऑर्डर मैंने लिख दिया, और एडिशन के बाद 2 इंटू 3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स आपको मिलने वाला है। वापस से इसका डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कह रहा है वो कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, वी से दैट दीज आर कंपेटेबल फॉर सब्ट्रैक्शन एंड देयर डिफरेंस a माइनस b इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। स्टूडेंट यहाँ पे एडिंग नहीं आएगा, सब्ट्रैक्टिंग आएगा, टाइपिंग एरर है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, अगर एक ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, अगर हमने इसको माइनस किया तो ये हमें मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चा पार्टी, आपको समझ में आ गया होगा। आइए और आगे चर्चा करते हैं। देखिए क्या कहता है। देखिए अगला है भैया नेगेटिव मैट्रिक्स। अब ये नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमें क्या गिवन है? कोई भी ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है 2, 4, 6, 8, 9, 3, 7, 4 और 8। यहाँ माइनस लगा देते हैं 2, 3 जगह। और मुझे क्या करना है? मुझे -a निकालना है ना? तो जब -a कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ना अंदर, कोई दिक्कत है क्या? तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? या फिर हमने क्या किया यहाँ पे? -a किया यहाँ पे, है ना? तो इधर भी अंदर माइनस से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई।
तो ये माइनस का साइन यहाँ लगा दीजिए, और 2 4 -6 8 -9 3 7 4 और 8 माइनस आ जाएगा। तो नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब सिंपल वही है कि आप माइनस से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, यही तो लिखा है। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन दिया हुआ है, बी अ मैट्रिक्स, देन अगर नेगेटिव से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव से हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। क्या कहता है, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। क्या होता है ये, कम्यूटेटिव होता है। कैसे, अगर ए और बी दो मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर का, तो चाहे तो हम a प्लस बी ऐड करें या b प्लस ए ऐड करें, आंसर सेम आएगा। अब ये कौन सी नई बात है, आप कहोगे सर ये तो कोई नई बात है ही नहीं। बिल्कुल है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, वैल्यू हमेशा जो है वो इक्वल नहीं आता मैट्रिक्स का। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 इंटू 3 है और आप 3 इंटू 2 लिख रहे हो, तो भाई दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा। बट मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, ऑलवेज नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, अब क्या कहता है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। क्या होता है, ये एसोसिएटिव होता है। कैसे, अगर दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स ए बी एंड सी आर मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आप पहले a प्लस बी को ऐड कर लीजिए, बाद में c ऐड कीजिए, या a को पहले ऐड कर लीजिए, a को पहले लिख दीजिए और b प्लस सी को बाद में ऐड कर दीजिए। मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, तो सिचुएशन जो है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। फिर क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर a मैट्रिक्स है और अगर हम उसके अंदर अगर हम जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो वापस से हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। फिर क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और ए मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव में है और हमें क्या करना है, इसका नेगेटिव वैल्यू ऐड करना है। मतलब कि पॉजिटिव था, हमने नेगेटिव लिख दिया, तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। या तो पहले ए था, बाद में फिर हमने एडिटिव इन्वर्स बना के लिख दिया, तो भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, a प्लस फिर माइनस ए कर दिया, जीरो आएगा, या माइनस ए का अपोजिट कर दिया, प्लस ए आएगा। दोनों ही सिचुएशन में आंसर क्या आएगा आपका, ZERO, जीरो। तो उम्मीद है आपको कंटेंट समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। क्या कहता है, देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे होता है नंबर। मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, स्केलर, SCALAR, CALAR। स्केलर का मतलब क्या होता है, नंबर। इसका मतलब क्या है, देखिए भैया, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैंने कह दिया 3 4 6 8 9 3 1 6 और -2, मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अगर मुझे यहाँ पे 2a कैलकुलेट करना है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस सभी के सभी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 3 4 6 8 9 3 और 1 6 -2। ठीक है ना, अब इसको करो ज़रा 2 से मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 12 16 18 6 1 12 -4। भाई कोई डिफ़िकल्ट है क्या, बिल्कुल कोई डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सभी के सभी एलिमेंट को। -2 से कीजिए, 3 से कीजिए, अगर k कोई स्केलर नंबर है तो आप k से भी कर सकते हो मल्टीप्लाई। क्या कहता है, if k is any scalar and a is any matrix, then the matrix obtained by multiplying each element of a
बाय के इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बाय के एंड इज डिनोटेड बाय किससे, के ए से। और स्टूडेंट यहाँ पे ए जो आएगा ना वो कैपिटल आएगा। उस मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। वो क्या कह रहा है डेफिनेशन में, के से मल्टीप्लाई कर लो। कोई दिक्कत है क्या भाई, ये कह रहा है वो। मान लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2 4 2 8 और मुझे के से मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 के 4 के 2 के एंड 8 के। कोई परेशानी है क्या। अब क्या कहता है, कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। अगर कोई इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड के एल आर एनी स्केलर नंबर, तो क्या कहता है कि के प्लस एल और कोई ए मैट्रिक्स है तो हम इसके अंदर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ए को के से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ए को एल से कर दीजिए, बिल्कुल सेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर के है, ए प्लस बी मैट्रिक्स है, मतलब 2 डिफरेंट अलग अलग मैट्रिक्स है। के को ए से कर दीजिए फिर के को बी से कर दीजिए, कुछ अलग है क्या, बहुत सिंपल कहानी है ये। फिर के एल 2 स्केलर क्वांटिटी है, पहले के एल को मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर ए से कीजिए, या के को बाहर रखिए पहले ए मैट्रिक्स को एल से मल्टीप्लाई कीजिए, के को बाद में कीजिए, बात एक ही है। अगर कोई 1 है, 1 को अगर ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही तो मिलेगा। और माइनस ए इज इक्वल टू ए होता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बहुत ही सिंपल कहानी थी ये। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। काफ़ी डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।